ई कॉमर्स स्कैंडल, मरकजी मुल्ज़िम गिरफ्तार, पुलिस के चौंका देने वाले इंकशाफात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल उमर फारूक ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि यूट्यूब पे ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, लिया में मुबैना जिनसी इस्तेहसाल के केस ने पूरे जनूबी पंजाब को हिलाकर रख दिया है और पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ गई है। थाना सिटी पुलिस की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है और मरकजी मुल्ज़िम मुदस्सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, आज हम इस केस की ताज़ा तीन मालूमात और इंकशाफात पर बात करेंगे, लेकिन इंतहाई जिम्मेदारी के साथ। केस की तफसील कुछ इस तरह से है कि लिया में एक निजी ई कॉमर्स इदारे ई कॉमर्स विद आहद की आड़ में मुबैना तौर पर एक गैंग सरगर्म अमल था। इल्ज़ाम है कि तालिबात को नौकरी, शादी, पुरताइश जिंदगी या बेहतर मुस्तकबिल के लालच में फंसाया जाता था। फिर इन्हें मुख्तलिफ मकामात पर ले जाकर जिनसी इस्तेहसाल किया जाता और वीडियोज बनाकर ब्लैकमेल किया जाता था। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने मरकजी मुल्ज़िम मुदस्सर को गिरफ्तार किया है। इसके मोबाइल से मुतअद्दिद ऑडियोज और वीडियोज बरामद हुई हैं, जिनमें मुबैना तौर पर तालिबात की हालत ज़ार और मुल्ज़मान से माफ़ी मांगने के मनाज़र भी शामिल बताए जाते हैं। नाज़रीन, अहम इंकशाफात ये हैं कि मुल्ज़मान तालिबात को नौकरी, शादी और दीगर लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे। चक नंबर 172 TDA की रहायशी इकरा जावेद समेत कई दीगर मुतासरा लड़कियां सामने आ रही हैं। बैरून शहर मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद से भी तालीम के लिए आने वाली तालिबात की इस मुबैना गैंग के हत्थे चढ़ने की खबरें सोर्सेज के जरिए मिल रही हैं। नाज़रीन, इस्तेहसाल के लिए ई कॉमर्स के दफ्तर के अलावा शेख यूसुफ फारूक, हारून मोटर्स के मालकान और दीगर जगहों का भी मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। नाज़रीन, जिनसी इस्तेहसाल के दौरान मनशियात, आइस, डांसिंग पिल्स और दीगर जिनसी अद्वियात का इस्तेमाल भी किया जाता था। पुलिस ने CCTV फुटेजेस भी हासिल कर ली हैं, जिनमें लड़कियों को घरों में लाने ले जाने के मनाज़र भी शामिल हैं। ये तमाम मालूमात अभी इब्तदाई तफ्तीश और पुलिस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। हतमी हकीकत तो अदालत ही तय करेगी। नाज़रीन, अब तक की पुलिस कार्रवाई यह है कि थाना सिटी पुलिस ने इस केस में काबिल तारीफ कार्रवाई की है। मरकजी मुल्ज़िम मुदस्सर की गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। मुल्ज़मान, जिनमें ई कॉमर्स के मालिक अहद और शेख यूसुफ फारूक का नाम भी आ रहा है, की तलाश और गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नाज़रीन, एक लाहौर का रहायशी भी मुबैना तौर पर गैंग का हिस्सा बताया जा रहा है। DPO हसन जावेद भट्टी, SHO इरफान इफ्तिखार बाजवा और तफ्तीशी ऑफिसर नादिया रियाज की टीम की मेहनत को शहरियों ने बेहद सराहा है। नाज़रीन, अहम बात यह है कि ये मामला इंतहाई हसास है। हमें चाहिए कि हम गैर मुसद्दका अफवाहों और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली चीज़ों से बचें। याद रखें, हर शख्स उस वक्त तक बेगुनाह है जब तक अदालत उसे मुजरिम करार न दे दे। मुतासरीन को इंसाफ मिलना चाहिए और अगर कोई बेगुनाह है तो उसे तहफ़्फ़ुज़ भी मिलना चाहिए। नाज़रीन, अब इसके मुआशरती पहलू पर बात करते हैं। ये केस हमें कई अहम सवालात करता है। क्या हमारे निजी और पेशा वराना इदारे हमारी बेटियों बहनों के लिए वाकई महफूज हैं? वालिदैन अपनी बच्चियों की सरगर्मियों और राबतों से कितना बाखबर हैं? क्या हम बतौर मुआशरा ऐसे जराइम के खिलाफ आवाज़ उठाने और रोकने के लिए तैयार हैं? ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के लिए वेकअप कॉल है। नाजरीन, मैं हमेशा की तरह यहाँ पर ये कहूँगा कि अगर आप सब लोग मिल जाएं, बाहम यकजा हो जाएं, हमारा साथ दें, हम जब भी इस तरह के किसी केस के बारे में आवाज उठाते हैं तो आप हम अपनी आवाज हमारी आवाज में मिलाएं। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें और इस तरह के घरौने चेहरों वाले लोगों को, घराने अजाइम वाले लोगों को ये बावर करवा दें, अगर आप और हम मिल के अगर वो इस तरह की कोई घरौनी हरकत करेंगे, किसी बेटी किसी बहन की सर से इज्जत की चादर उतारेंगे, तो फिर उनको पूरे मुआशरे में कोई जाय पनाह नहीं मिलेगी, कोई जाय अमान नहीं मिलेगी। आपके जिम्मे सिर्फ ये काम है, इससे पहले कि खुदा न खास्ता आपकी बहू बेटी बहन के ऊपर इस तरह का नाजुक और कड़ा वक्त आए, हमारे साथ मिलकर ये अहद करें कि हम
پاکستان کو بچیوں اور بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے ایک محفوظ ملک بنا کر دم لیں گے، تو آپ کا کنٹریبیوشن ہمیں اس کے لیے چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی العزیز اس طرح کے واقعات کا نہ تو آئندہ عادہ ہوگا، اور جو اس طرح کے ملزم ہیں ان کو قرار واقعی سزا بھی ملے گی۔ ہماری دعا ہے کہ تمام متاثرہ طالبات کو مکمل انصاف ملے اور اس معینہ گینگ کے تمام ذمہ دار افراد قانون کے کٹہرے میں پیش ہوں۔ ناظرین، آپ اس کیس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا ایسے جرائم کو روکنے کے لیے قوانین کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے؟ کمنٹس میں اپنی ذمہ دارانہ رائے ضرور شیئر کریں۔ ناظرین، آپ سے پھر گزارش ہے کہ یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ احباب کو شیئر کریں، اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، آپ ہمیں ٹک ٹاک، انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ خدا حافظ۔